देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की मैथ अभ्यास 1.2। प्रश्न नंबर 1 को देखिए। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। उनमें से पहला क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न नंबर 1 का एक, प्रत्येक अपरिमेय यानी इरेशनल संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इसका उत्तर हमें देना है। तो समझिए ये सत्य क्यों है, यह सत्य क्यों है। इसका आंसर तो सत्य है, लेकिन क्यों है। पहले हम समझते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? एक तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का मिक्सचर, यानी दोनों होती हैं वास्तविक संख्याओं में। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होती हैं। समझिए कैसे। प्रत्येक अपरिमेय संख्या यानी वास्तविक संख्या में अपरिमेय भी आती हैं और परिमेय भी आती हैं। अगर यहाँ पर लिखा होता ना परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती हैं, तो भी इसका मान सत्य ही होता। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि पहले का सत्य क्यों है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं। नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर 1 का 2, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु। संख्या रेखा ये है, इसका हर एक बिंदु यानी -4 इधर भी होगा, यहाँ अनंत तक होंगी, यहाँ भी अनंत तक होंगी संख्याएं। देखिए संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। रूट m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। m कोई भी संख्या मान लो, जब कभी तुम रूट निकालोगे ना, रूट 1 का मान निकालोगे तो भी प्लस में आएगा, रूट 2 का मान निकालोगे तो भी प्लस में आएगा, चाहे 0 पॉइंट कुछ आएगा लेकिन प्लस में ही आएगा। रूट 4 का मान निकालोगे तुम्हारा तब भी प्लस में ही आएगा, जैसे 2 होता है रूट 4 का मान 2। तो यह बात क्या कह रहा है कि ये कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है। तो ये प्लस वाले तो हो सकते थे, लेकिन माइनस वाले नहीं होंगे, क्योंकि रूट में किसी को भी सॉल्व कर लीजिए संख्या को, माइनस नहीं आ सकती। तो लिखोगे जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्याएं सारी हैं यहाँ से स्टार्ट होंगी 1 से, और इधर से यानी अनंत तक मानी जाएंगी। इधर की संख्याएं प्राकृतिक नहीं होती हैं, और माइनस वाला बिल्कुल नहीं हो सकता, यानी रूट m के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो ये बात क्या है, गलत। समझ गए होगे आप। देखिए प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्याओं में मैंने बताया था कि परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं, अपरिमेय दोनों। अब ये कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या वास्तविक संख्या हमेशा अपरिमेय ही होगी? परिमेय नहीं हो सकती। तो ये बात भी क्या कह रहा है, ये गलत कह रहा है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं। तो ये भी समझ गए होगे आप। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। देखिए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के लिए वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं या अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। समझिए, धनात्मक पूर्णांकों के लिए, यानी ये समझिए बात को। लाइन एक ड्रॉ कर रहा हूँ जिस पर संख्या रेखा बना रहा हूँ। यहाँ से 0 है, इधर प्लस वाली संख्याएं हैं, ये माइनस वाली हैं। ये बोल रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के लिए, सभी प्लस वाली संख्याओं के लिए वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? नहीं हो सकते। कैसे? उदाहरण देता हूँ। रूट 4 जो है एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि रूट 4 को टुकड़े में लिख सकते हैं। देखो रूट 4 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ 4 को, 2 दूनी 4, रूट 4 ही है, और इन दोनों में से 1 2 बाहर निकल आएगा। ये इसका आंसर हो चुका है। या इसको समझिए, रूट 2 रूट में लिखा हुआ है 2 गुणा 2, तो 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ और स्क्वायर से रूट काट सकता हूँ, तब भी 2 बाहर आ जाएगा। तो ये कह रहा है धनात्मक के लिए हमेशा परिमेय ही होगी, वो अपरिमेय संख्या ही होगी। तो हम कह सकते हैं कि नहीं होगी, कि परिमेय भी संख्या निकल सकती है। तो ये कह रहा है कि अगर नहीं, तो हम कह सकते हैं नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। और इसका आंसर और लिखते हैं कि एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जिसका मान परिमेय संख्या हो।
जो एक परिमेय संख्या हो। तो कोई सा भी उदाहरण दे दीजिए जो रूट पूरा बैठता हो, जैसे रूट 9 का मान दे दिए, ये देखो 3 गुणा 3 लिख सकते हैं रूट 9 को, 3 तिया 9 होते हैं, और रूट 3 का स्क्वायर होता है, यानी 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, स्क्वायर से रूट खत्म, 3 इसके बाहर आ गया। या तो आप इसको लिख सकते हो या फिर इसको लिख सकते हो, तो इन दोनों के मान सेम माने जाएंगे। तो एक परिमेय संख्या देनी थी हमें, जो कि हमने इसका उदाहरण दे दिया है। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 में कहा गया, दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। एक मेथड तो है, ये है, इसको ध्यान से देखिए, एक मेथड है ये। तो आपको पहले इसे सिखाता हूँ और इसके बाद इसको सिखाता हूँ, आपको जो चाहें वो सीख सकते हो, जो आपका मन है। देखिए 0 से इधर चलोगे तो इधर प्लस वाली संख्याएं हैं, इधर चलोगे तो ये माइनस वाली संख्याएं हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ से लेके यहाँ तक एक P1 पॉइंट मान लिया है। उसके बाद एक नंबर 1 तक तो यहाँ तक खींचिए और 1 तक लाइन यहाँ तक खींचिए, यानी यहाँ से सीधी नाप दी जाएगी 90 डिग्री एंगल पर। उसके बाद इस लाइन को इस पॉइंट को मिला दिया जाएगा, तो ये मान लिया जाएगा P1 पॉइंट, ये P2 पॉइंट। इसको फिर हमने करा था पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण होता है जो तिरछी लाइन होती है, देखिए तिरछी लाइन, ये है लंब, ठीक है, और ये आधार, आधार यानी ज़मीन। यहाँ कोई एक खंबा हुआ जैसे, उसको लंब मान लिया जाता है, यह आधार जो ज़मीन जो है उसको आधार मान लिया जाता है। और एक सीधी मान लो, तिरछी जो है जो दीवार से सट के बैठी है, ये दीवार मान लो, तो ये है कर्ण। तो कर्ण लंब आधार, इनके अनुसार ही हमने करना है। देखो लंब का मान 1 माना था, ये वह लंब, और इसका स्क्वायर हो रहा है तो 1 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, एक आधार 1 है, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है। देखिए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 1 का स्क्वायर है ना, 1 की गुणा 1 बार यानी 2 बार, 1 की गुणा 2 बार, यानी इसका मान क्या लिख सकता हूँ, 1 एकम 1, तो यह इसका मान भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। देखिए इसका मान 1 आया, इसका मान 1 आया, और दोनों संख्याएं प्लस में तो प्लस में लिख दी। 1 और 1 2 होता है, के स्क्वायर बराबर 2 होगा, यहाँ के स्क्वायर चलता आ रहा है। अब देखिए के यहीं पर रहेगा, स्क्वायर से इसके ऊपर रूट बन जाएगा, तो के यहाँ जो ये कर्ण, इसका मान क्या हो गया, √2। इसी प्रकार से इसको अब √2 मान लिया जाएगा, और यहाँ 1। तो देखिए इस वाले को ध्यान से देखिए, यहाँ पर के स्क्वायर बराबर, ये कौन सा है, आधार, इधर देखिए आधार है ना, यहाँ पर देखिए √2, और यहाँ से पॉइंट P2 था ना, इसको सीधा लाइन पर खींच दिया जाएगा ऐसे 90 डिग्री एंगल, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बना दिया जाएगा। देखिए अब हमें क्या करना, 90 डिग्री एंगल यहाँ बन चुका है, तो इस वाले लाइन को इस वाले लाइन से, इस वाली पॉइंट से मिला दिया जाएगा, तो ये कर्ण हो जाएगा इस बार। और ये √2 है और ये 1 है, लंब 1 है, √2 आधार है। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो √2 एक आधार है, √2 का स्क्वायर करोगे तो पूरा 2 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 और 1 3 होते हैं, और स्क्वायर से फिर दोबारा से इस पर रूट लग जाएगा, के का मान √3 आ जाएगा। इस प्रकार से √3 आ जाएगा। फिर आप करोगे यहाँ पर से, देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर यहाँ पर, फिर √3 का स्क्वायर करोगे प्लस 1 का स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर, फिर के का स्क्वायर बराबर √3 का मान, स्क्वायर से रूट खत्म, 3 + 1 हो जाएगा। देखिए और के बराबर यहाँ हो जाए, के स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा, के बराबर √4 हो जाएगा, तो अगले का मान √4 आ जाएगा। फिर ऐसे ही इसको मानोगे 90 डिग्री का एंगल, फिर √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पर √5 आ जाएगा। अब ये लाइन संख्या रेखा पर दिखानी है, ये तो ऊपर संख्याएं बन गई हैं, तो अभी इस पॉइंट को मान के ऐसे लाइन खींचते चले जाएंगे प्रकार के द्वारा, ऐसे लाइन लास्ट तक। और ये यहाँ पर क्या हो गया, ये √5, ये √4 था, ये √3 √2 यहाँ तक, और √1 इसको माना जाएगा। ठीक है, ये आपका पहला तरीका है। अब दूसरे तरीके को सीखिए ध्यान से, इस वाले तरीके में आप पूर्णतः सीख जाएंगे। ये है बड़ा मेथड तरीका, आपको अगर ये समझ में आया हो तो अच्छी बात है, वरना इसको सीखिए। देखो सेकंड मेथड, दूसरा तरीका, कर्ण का स्क्वायर, यहाँ भी क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, इसको ध्यान से सीखना।
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ देखिए, यहाँ हमने संख्या रेखा पर 0 1 2 2 पॉइंट मान लिए हैं, एक तक यहाँ तक चाप मान लीजिए, और दूसरी यहाँ संख्या रेखा पर 2 संख्याएं खींच दी हैं, ये 1 2, यहाँ से यहाँ तक 2 मान ली, और ऊपर वाली जो संख्या है उसको मान लिया 1, ठीक है। और जब ये यहाँ पॉइंट रहेगा और एक यहाँ पॉइंट रहेगा तो इस वाले को मिला दिया जाएगा। अभी हमें ना तो इसका मान पता है, ना ही इसका मान तो हमने रखा है 1, और यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है 2, तो इस बात को समझिए, यहाँ से यहाँ तक तो 2 है और यहाँ से यहाँ तक 1 है। अब समझिए, ये तो है आधार, नीचे वाला आधार, और ये है लंब, ठीक है, और ये है कर्ण। तो ये कर्ण का स्क्वायर, यानी यहाँ हमें भी कुछ भी नहीं पता, हमें इस तरफ ज्ञात करना है। देखिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर यहाँ 2 था, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आगे पीछे कर सकते हो प्लस में, यानी इसका मान यहाँ लिख सकते हो, इसका मान यहाँ लिख सकते हो, यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 और 1 5 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट बन जाएगा इस 5 पर, तो ये इसका मान हो गया √5। तो इस बात को समझ गए होंगे आप, इस बात को समझ गए। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक इसका मान क्या आ गया √5। अब √5 को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है, ना कि ऊपर ही दिखाई देना। तो इस लाइन पर ड्रॉ करना है हमें, यहाँ से एक प्रकार का ऐसे चाप लेंगे और यहाँ पर लाइन के धोरे तक पहुँचाएंगे। देखो ऐसे, यहाँ से यहाँ तक दूरी भरेंगे और ऐसे लाइन से प्रकार से काटेंगे, और जब इस पॉइंट पर कट जाए तो वही क्या होगा √5 होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी इस क्लास में। बस यहीं तक ही ये आपके क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। हाँ, आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करें अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है, और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली अलग नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके और आप जल्दी से उसको देख सकें और मैथ्स को अच्छे तरीके से समझ सकें। धन्यवाद।